अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के केस के। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जिसमें एक जो क्लाइंट हैं उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न जो है टाइम पे फाइल नहीं की, और उसके मुताबिक जैसे आपको पता है सेक्शन 182 के तहत कहा जाता है कि जो शख्स अपनी रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न 114 या 115 की, इनकम टैक्स रिटर्न या 116 की वेल्थ स्टेटमेंट या फिर विद होल्डिंग स्टेटमेंट 165 की फ़ाइल नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी ऑफ दी टैक्स पेबल। और उसकी ये सारी कैलकुलेशन है, इसमें मिनिमम पेमेंट भी दी हुई है कि मिनिमम वो करेगा। अब इस केस में जो चीज़ जो आप देख रहे हैं वो ये है कि हमने इस वीडियो से पहले रीडिंग पालकीवाला साहब की किताब में देखा था कि जो पेनल्टी वाले सेक्शंस होते हैं सेक्शन 182, उनको हमने स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना होता है कि वो क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ किया गया कि 0.1% ऑफ टैक्स पेबल फॉर ईच डे पे क्वेश्चन ये रेज हुआ कि ये कौन सा वाला टैक्स है। यानी कि सपोज़ करें कि आप अपनी टैक्स रिटर्न के साथ पे करते हैं बैलेंसिंग एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी। इसका मतलब है कि पूरे आपके साल की टैक्स लाइबिलिटी 100 रुपये बनती है, लेकिन साल के दौरान विद होल्डिंग्स की वजह से आप सिर्फ 30 रुपीज़ जो है साल के आखिर में 70 रुपीज़ आप एडजस्ट कर लेते हैं एडवांस टैक्सेस एडजस्टेबल टैक्सेस में, और 30 रुपीज़ आप पे करते हैं। तो अगर रिटर्न जो है फाइल हुई है और उसमें सिर्फ 30 आउटस्टैंडिंग था टैक्स लाइबिलिटी, तो आया 30 रुपीज़ का 0.1% होगा या 100 रुपीज़ का 0.1% होगा। तो फिर इस केस में एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये हुआ कि वैसे तो ये जो टैक्स रिटर्न्स थी ये फ़ाइल हुई थी टैक्स ईयर 2009 और 10 के लिए, यहाँ पे उन्होंने गिवन है, ठीक है जी। लेकिन 2008 एंड 9 के लिए फ़ाइल हुई थी। लेकिन इस सेक्शन में 182 में एक्सप्लेनेशन ऐड की गई थी कि टैक्स पेबल से मुराद है टोटल टैक्स, यानी 100 रुपीज़, जो या तो सेल्फ असेसमेंट के तहत आपने 120 में ख़ुद कैलकुलेट किया है, या 121 122, या उस टाइम 122C भी था, उसके तहत FBR ने आपके लिए कैलकुलेट करके दिया। तो चूँकि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का कानून है पीनल सेक्शंस के लिए, यानी सेक्शंस जो पेनल्टी इम्पोज करती हैं टैक्स पेयर पर अगर वो कोई वायलेशन करता है, और उनके प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट पे, यानी प्रोस्पेक्टिव ये कि जिस साल वो अमेंडमेंट हुई है या वो एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है, जिस तरह ये एक्सप्लेनेशन टैक्स ईयर 2012 के लिए ऐड हुई है फाइनेंस एक्ट 2011 के थ्रू, तो इसका प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट। इसका मतलब है कि टैक्स ईयर 2008 और 9 में अगर हम प्लेन रीडिंग करें, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो है एक्सपेंड द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन टैक्स पेबल, और इसको हम प्लेन रीडिंग करेंगे यानी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे कि जो लिखा गया है, तो यहाँ जब लिखा गया है कि जी 0.1% ऑफ द टैक्स पेबल, तो मेरी एग्जांपल में 30 रुपीज़ सिर्फ टैक्स पेबल था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न। 70 रुपीज़ तो ऑलरेडी साल के दौरान आपसे कट चुका था। तो अब चूँकि 2011 ऑनवर्ड्स यानी टैक्स ईयर 2012 ऑनवर्ड्स एक्सप्लेनेशन की वजह से ये जो अमाउंट है टैक्स पेबल, इसको हम फुल टैक्स लाइबिलिटी कंसिडर करेंगे, यानी 100 रुपीज़। लेकिन उससे पहले जो रिटर्न्स फाइल हुई हैं 2008 और 2009 में, उनके हम सिर्फ उनके केस में टैक्स पेबल सिर्फ वो अमाउंट होगी जो आपने टैक्स रिटर्न के साथ पे की है। और इन केस अगर टैक्स रिटर्न के साथ नील टैक्स लाइबिलिटी है तो फिर आप पे कोई पेनल्टी नहीं लग सकती। हाँ, ये हो सकता है कि मिनिमम पेनल्टी ऑफ 5000 आपसे एक जो है रिकवर की जाए, और ये हाई कोर्ट्स ने भी यही फ़ैसला दिया था, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जो उन्होंने कहा है। और ये बताता है आपको केस जो है वो है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू RTO रावलपिंडी वर्सेस मैसर्स ट्रिलेनियम पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। तो इंटरेस्टिंग केस है कि अगर लेट फाइलिंग करें तो पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होगी, पिनल क्लॉजेस जो है स्ट्रिक्टली कैलकुलेट होते हैं, एक्सप्लेनेशन का जो क्लॉज होता है उसका क्या मकसद होता है। तो अगर आप इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लें रीडिंग पालकी वाला साहब। और हम हमेशा
آپ ایک سیریز اسی طرح کر رہے ہیں کہ پہلے جو تھیوریٹیکل بیس ہے چیز وہ کور کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم پاکستانی ٹیکس لا سے کیس دیکھ رہے ہیں. اور یہ شارٹ کیس تھا لیکن اس کے اندر بہت کچھ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے ویڈیو انجوائے کی ہوگی. آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.